एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने नई नई स्टिचिंग को सीखा था तो मैंने अपनी एक फ्रेंड का सूट कट करना था। उसको सलवार सूट ही बनाना था सिंपल, बस वो कढ़ाई वाला सूट था। तो मैंने सभी सूट को कट कर लिया था जल्दबाजी में, और जो कुर्ती का बैक वाला जो पार्ट होता है वो मैं कट करना ही भूल गई थी। तो मैंने पीछे देखा कि इतना कपड़ा बच गया, तो मैंने उसकी हैवी सलवार बना दी थी। और जो फ्रंट पार्ट होता है कढ़ाई वाला, उसके साइड में भी काफ़ी सारा कपड़ा बच गया था क्योंकि वो काफ़ी पतली थी। जब तक मुझे पता लगा कि मैंने बैक पार्ट को कट नहीं किया है, तब तक मैं पूरा सूट कट कर चुकी थी। और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी कि अब मैं क्या करूँ। फिर जब मैंने देखा कि वर्क के साथ में से जो फ्रंट पार्ट निकाला था उसके साइड में से काफ़ी कपड़ा बचा हुआ था, मगर इतना नहीं था कि उसका जो बैक पार्ट है वो बना सकूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा सा वर्क भी आ रहा था। सलवार की बेल्ट बनाने के लिए एक अलग से कपड़ा था, उसको अभी मैंने कट नहीं किया था क्योंकि बेल्ट काफ़ी छोटी होती है, तो वो काफ़ी लंबा सा कपड़ा था, उसमें से मुझे बेल्ट निकालनी थी। तो मैंने उस पार्ट को, लंबे से पार्ट को उसके सेंटर में रखा और साइड में जो वर्क वाला फैब्रिक था उसको रख कर पाइपिंग अटैच कर दी थी। उसी के साथ ही मैंने बैक वाले पल्ले को कंप्लीट कर लिया था और उससे मिलता जुलता जो फैब्रिक है वो लेकर आई थी। और बनाने के बाद वो इतना ज़्यादा अच्छा बन गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद ब खुद इसमें डिज़ाइन डालने के लिए बोला गया हो। और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उसको सूट दे दिया था। पहना हुआ डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगर वही सूट किसी हैवी साइज़ का होता तो उसका बैक पार्ट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप सोचते हो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, कि हम परफेक्ट नहीं बन सकते, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे ही गलतियाँ होती है। बड़े से बड़ा जो भी परफेक्ट भी होता है उससे भी कभी कभार ऐसी मिस्टेक हो ही जाती है। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपसे ही गलती होती है। गलतियाँ होना तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गलतियाँ होंगी वहाँ से आप पूरी तरह से केयरफुल हो जाते हैं कि यहाँ से मिस्टेक नहीं करनी है। आप जिन्हें भी देखते हैं, जिनकी भी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, वो सभी इस दौर से निकल कर आते हैं, सभी गलतियों से ही सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो परेशान मत हुआ करें। स्टार्टिंग आपको हमेशा छोटे से करनी चाहिए। छोटी चीज़ को सीखिए पहले। अगर आप पहले ही बड़ी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको वो चीज़ कभी नहीं आएगी। बाकी आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसको मन लगाकर सीखते हो तो ज़रूर आपको आएगी ही आएगी। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो नहीं आती हैं। जितना भी मुझसे हो पाता है वो मैं आपको सभी सिखा देती हूँ या आपके साथ वीडियो के द्वारा शेयर कर देती हूँ। कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है उस चीज़ को करने के लिए, तो थोड़ी देर वेट कीजिए, अपने माइंड को अच्छे से फ्रेश कीजिए। अगर आपका फ्रेश माइंड होगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से सीख पाओगे और बना भी पाओगे। गलतियाँ तो सबसे होती है, मगर आपको एक चीज़ आनी चाहिए, उस गलती को ठीक किस तरीके से करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपको ठीक करना आता होगा ना, तो आपके लिए गलती को सुधारना बड़ी बात नहीं है। किसी से सीखने की बजाय पहले उस चीज़ का आप खुद सॉल्यूशन ढूंढो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपसे नहीं मिल पा रहा है तो ही आप किसी की राय लें। गलती को सुधारने के लिए एक बार अपना दिमाग ज़रूर लगाएं। आप इस तरीके से अपने दिमाग के ऊपर उस चीज़ के बारे में फ़ोकस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और हमेशा आगे बढ़िए, सीखिए और फोकस कीजिए।